चलिए अब आज की रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है। यस पायल जी, हाउ डिड यू फील विथ योर मिस्टर इंडिया यस्टरडे? हेलो। यस हाय। पायल जी। क्या? हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, हमें सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। हाँ, बोलिए। मुझे ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। पहले मैं ये सब में बिलीव नहीं करती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या बोल के, कि ये मैजिक होता है क्या बोल के। लेकिन ये सेशन अटेंड करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे सच में मैं बहुत पॉजिटिव फील करने लगी हूँ। दैट इज और हाँ, अभी तो शुरुआत है, आज आप 7वें दिन पे हो। 7 डेज, 7वां दिन मतलब आपको 8 डेज हो गए इस जर्नी में, और आप अपना फर्स्ट वीक आज कंप्लीट कर लोगे। तो अभी तो आपने सिर्फ ये सीखा है, ये लाइंस बनाना सीखा है, कर्व लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। आज से आप लेटर्स लिखना सीखना शुरू करोगे। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है आपकी। 30 हाँ, डेज में आप यस शुरुआत ही इतनी अच्छी थी, आगे और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस यस, it will be good, it will be magical, there will be more magics happening every day. बस आपको आंखें खुली रखनी है और उन्हें आइडेंटिफाई करते रहना है। we will जी। start we will start our reading. पायल जी, आप तो प्रियंका जी के साथ रहते हैं, तो आप लोगों को तो डबल मैनेजर था घर में कल। दो मिस्टर इंडिया घूम रहे थे, तो आई होप यू यू बोथ हैड अ लवली एक्सपीरियंस यस्टरडे। जी। बाकी की Yeah, शेयरिंग्स हम यस रंजीता। I just wanted to ask you, जो अपने जो रात को मैजिक स्टोन करके सोते हैं, मैजिक रॉक यस। हाँ सॉरी, मैजिक रॉक करके सोते हैं, तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? मतलब उसका मेन कॉज क्या होता है? ओनली बिकॉज कि अपन सुबह से शाम तक जो अच्छा चीज हमारे साथ हुआ है उसको अपने याद करके सोना? नहीं, uh, आप इसलिए उसे उसे लेके सोते हो, याद करके अपनी ब्लेसिंग्स को, ताकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो सिर्फ अच्छाई और पॉजिटिव के बारे में सोचे। आपको दिन भर के जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है, या फिर आपको कोई किसी ने डांटा है, या फिर आपने किसी से झगड़ा किया है, उस बारे में आपका ध्यान ना जाए। इसके लिए आप ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हो। बिकॉज मैजिक रॉक प्रैक्टिस एंड सुबह की मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस दोनों मिलकर आपका आपका मैजिक को आपका मैजिक आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। जो जो मैजिक आप बाकी चैप्टर्स के साथ में शायद एक पैना में देख पाओ, वो मैजिक सिर्फ ये 2 प्रैक्टिस करने से आपको 6 मंथ्स में दिखेंगे। दैट इज़ द ओनली ओके डिफरेंस। तो ये ओके आपको इसके लिए आप कर रहे हो, ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब आप सोने के टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हो, तो वो सिर्फ पॉजिटिविटी में रहे। और सबकॉन्शियस माइंड पूरे माइंड का 90% होता है, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% रहता है। तो 90% माइंड को आप ट्रेन कर रहे हो कि वो पॉजिटिविटी में रहे, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये बुक हमें मैजिक रॉक के द्वारा दे रही है। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। यस, डेज प्रियंका जी, यू आर रेडी? Yes, ready. Day 7, पढ़िए। Day 7, the magical way out of negativity. नकार 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। सो आप क्या देख रहे हो? एक दरवाजा खुला है और उसमें से कुछ मैजिकल रेज अंदर आ रही है, जैसे स्प्रिंकल टाइप। स्पार्कल है, और कुछ स्पार्कल्स अंदर आ रहे हैं। बाहर में आपको बहुत रोशनी दिख रही है। तो ये दरवाज़ा अंदर की तरफ खुला है, और आपको बाहर जाना है इस दरवाजे से। अंदर में बहुत अंधकार ही अंधकार दिख रहा है आपको। तो इट इज़ लाइक कि आप अंधकार से रोशनी की तरफ जा रहे हो। दैट कैन बी योर वन इंटरप्रिटेशन। सेकंड वन इज़ अगेन कि आपके आस-पास में अगर नकारात्मकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। जैसे भी आप इसे इंटरप्ट करिए, इंटरप्रीट करिए,
आपकी इच्छा है, आपके लाइफ से या आपके विचारों में क्या इंटरप्रिटेशन आता है आप वो देख सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आप कुछ अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हो। खोल के दरवाज़ा आप बाहर निकल के आज़ाद हो रहे हो। आप बंधे हुए हो और आप आज़ाद हो रहे हो। एनीथिंग बट इट ऑल मीन्स द सेम थिंग। ओके? यू कैन सी द होल पिक्चर नाउ। यस। A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, 1817 to 1892, Parisian founder of the Baha'ia faith. Whether it's a relationship, एक सेकंड। इट्स बहाउल्लाह एंड इट इज़ बहाई फेथ। Baha'i faith. यस, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ रहता है। सो ये जो चैप्टर है ये अब हमें बता रहा है कि जो भी थैंकफुल पर्सन होता है, अ पर्सन हु हैज़ ग्रैटिट्यूड इनसाइड हिम, जिसके अंदर कृतज्ञता है, वो कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो उसके आस-पास में, उसका हो सकता है उसके पास खाने के लिए पैसे ना हो सकता है कि उसकी वाइफ़ उसे छोड़ के चली गई हो सकता है उसके बच्चा बहुत बीमार हो, कुछ भी कैसी भी नेगेटिव परिस्थिति है लेकिन वो उस परिस्थिति में भी ग्रेटफुल ही रहता है या फिर उसे वो थैंकफुल होने की वजह ढूँढ लेता है उसके अंदर में। उसमें वो वजह ढूँढ लेता है। तो अगर उसने सोचा है कि उसके पास खाने के पैसे नहीं है, तो शायद उसके पास छत है, रहने के लिए एक मकान है, तो वो उसके लिए ग्रेटफुल हो सकता है। अगर उसके बच्चे बीमार हैं, तो वो ये सोच सकता है कि हाँ, उसके पास पैसे तो है इलाज कराने के लिए। एनीथिंग इज़ पॉसिबल कि वो क्या-क्या सोचता है और हर हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल्स परिस्थितियाँ होती है, जिसमें उसे अपना अपना देखना है कि वो कैसे पॉज़िटिव रह सकता है या कैसे पॉज़िटिविटी की तरफ मुड़ सकता है। हम ये कैसे करेंगे ये अभी हम समझेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की और हम हमेशा नेगेटिविटी की तरफ झुक जाते हैं या मुड़ जाते हैं और बहुत जल्दी जाते हैं। गलत की तरफ हम बहुत जल्दी जाते हैं। तो ये बुक हमें बताएगी कि कोई एक सिंपल प्रैक्टिस से हम कैसे हमेशा पॉज़िटिविटी में रह सकते हैं। ये चैप्टर है बहुत सिंपल, थोड़ा लंबा है बिकॉज़ देयर आर 2 बिग एग्ज़ाम्पल्स इन इट लेकिन बहुत काम आता है आपको पॉज़िटिव रखने में दिन भर में। आप आपको आप यकीन नहीं करोगे कि आप दिन में कितनी कंप्लेंट्स करते हो। आज आपको समझ में आएगा जब आप अपने आप को देखोगे कि आप दिन भर में कितनी कंप्लेंट्स कर देते हो बिना बिना समझे, बिना मार्क किए, बिना नोटिस किए आप कितनी कंप्लेंट्स करते हो किसी भी चीज़ के बारे में। यस। Whether it's relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situation arises because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our life, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in our life. Just In as giving return, thanks we are not giving thanks in thanks return. in return, and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. यस, तो अब हमें ये चैप्टर बता रही है कि जब हमारा कैसे भी रिलेशनशिप में टर्मॉइल कैसे भी हालात है हमारे, शायद हम अभी एट प्रेज़ेंट अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है, किसी भी रिलेशनशिप से, शायद हमारा सास से बहुत झगड़ा होता है या फिर हमारे पापा हमारी बातें नहीं सुनते हैं या हम पापा या मम्मी की बातें नहीं सुनते हैं या फिर हमारे पास में बहुत दबाव है पैसे का, हमारे पास नहीं है जितना हमें चाहिए खर्चा करने के लिए या फिर अपना एजुकेशन पूरा करने के लिए। या जो अभी हमारी ड्रीम्स या डिज़ायर है, जो हमारा टारगेट है, उसमें भी हम पीछे हैं अभी। शायद हम जॉब पे हैं और हमारा बॉस हमसे नाखुश है, एनीथिंग शायद हमारे हेल्थ एरिया में ब्रेकडाउन्स है और कुछ भी हमारे पास में नेगेटिव सिचुएशन है, लेकिन ये याद रखिए ये नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में इसके लिए है क्योंकि कहीं न कहीं आपने अपने ग्रैटिट्यूड में कमी रखी है। आप इतने सालों में आपने कभी न कभी ग्रैटिट्यूड्स की कमी रखकर अपने आप को इस सिचुएशन में धकेल दिया है। तो अगर हम अपने
लाइफ में हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं है। तो हम अपने लाइफ को ग्रांटेड ले लिए हैं, और जब अगर हमने अपने लाइफ को ग्रांटेड ले लिया है, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो होना ही है, ये सब ब्रेकडाउन्स तो होना ही है। यहाँ पे एक और सेंटेंस आया है, जस्ट एज गिविंग थैंक्स टू अदर्स विल ऑलवेज लीड टू आवर लाइफ मैजिकली इंक्रीजिंग। यहाँ पे व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइफ वर्ड, प्रियंका जी? आपको क्या लगता है यहाँ पे लाइफ का मतलब क्या है? टू आवर लाइफ मैजिकली इंक्रीजिंग। वो मतलब जो डेली का लाइफ बोले तो जो हम ईच डे हम जो फील करते हैं। अच्छा, आपका लाइफ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? आप क्या समझते हो लाइफ वर्ड से? लाइफ बोले हमारी I think जिंदगी। it's age. या लाइफ इज जिंदगी, राइट? या फिर आपका जो भी एज है, आप कितने साल के हो गए हो, Age. ठीक है। ये भी ठीक है, लाइफ जिंदगी भी होती है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। एक होता है कि आप सिर्फ जिंदा हो, और एक होता है कि आप जिंदगी जी रहे हो, मस्ती से जी रहे हो। ज़िंदगी जीना किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं लीड टू आवर लाइफ मैजिकली इंक्रीजिंग। तो आपके लाइफ का जो हर एक एस्पेक्ट है, वो अपने आप भर जाएगा। आप ज़िंदगी जीते हो तो उसकी कोई क्वालिटी होती है ज़िंदगी जीने की। जैसे कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत खुश होते हो अपने हर रिलेशनशिप में, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, यू हैव अबंडेंस ऑफ मनी, आप जो चाहे आप कर सकते हो। आप अच्छे से अच्छे डेस्टिनेशन पे जा रहे हो घूमने फिरने के लिए, आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट पे जा रहे हो खाना खाने के लिए, आपके क्लाइंट्स आपसे बहुत खुश रहते हैं, या फिर जो आपके वेंडर्स हैं, आपका बिजनेस है, वो हर साल प्रॉफिट कर रहा है। देयर इज नो सेटबैक इन योर लाइफ, आपका हेल्थ इज परफेक्टली ऑल राइट, यू आर फिट एंड फाइन एंड यू आर डूइंग व्हाट यू वांट। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो आप आज बंगी जंपिंग ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो, 2 महीना के बाद में आप जिप लाइनिंग न्यूजीलैंड में कर रहे हो। इट इज ऑल मतलब यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे, यू आर लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। यहाँ पे लीड टू आवर लाइफ मैजिकली इंक्रीजिंग मीन्स कि आपका हर लाइफ का जो वो हर एरिया है, उसमें वहाँ पे मैजिक ही मैजिक हो रहे हैं। तो अगर ये चीज़ है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड देते हो, तो ये होता है कि आपके लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो अगर जब आप ग्रैटिट्यूड नहीं देते हो और थिंग्स अपना आपने ग्रांटेड ले लिया है कि हाँ, मेरे तो ये वेंडर्स हैं, ये तो मुझे पैसे देंगे ही देंगे, या फिर ये मेरा मेरा प्रॉफ़िट तो इतना रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपने कभी उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है, तो इट विल टेक योर लाइफ, आपकी जो ज़िंदगी जीने की क्वालिटी है, वो नीचे चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इट विल वेंट ऑन डिक्रीजिंग। आपके रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन्स होने शुरू हो जाएँगे। आपका वेंडर कब मुकर जाएगा आपको पैसे देने से, आपको पता सामान देने से आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके क्लाइंट्स कम हो जाएँगे आपके पास आना, एंड ये सब प्रूवन फैक्ट है कि जब आप कंप्लेन करते हो तो आपके साथ में कुछ न कुछ बुरा घटित होता है, बट हम उसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम उसे कनेक्ट नहीं कर पाते, तो इट हैपेंस बट वी डोंट नो व्हाई इज इट हैपनिंग। अगर आज आपने बेटे को डांटा है, तो हो सकता है 3 दिन के बाद में आपकी सास आपको बहुत जोर से डांट रही हो, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे कभी कि क्योंकि आपने उसे डांटा था इसलिए आज आपको डांट पड़ रही है। ऐसे ही आपको अपने लाइफ की क्वालिटी को देखना है आज से कि कैसे यू कैन इंक्रीज इट। यस, लेट्स मूव Are you फॉरवर्ड। grateful? Are you grateful for your health when it's good, or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day, or do you only value your job when you hear that will be cuts back? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it, or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly, or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well, or do you only think of your car when it's breakdown? यहाँ पे आपको ये बुक पूछ रही है कि ऐसे सिचुएशंस में आपने क्या किया है? जब आपकी गाड़ी सही सलामत चल रही थी, तो क्या कभी आपने उससे थैंक यू बोला? और अगर आपने उसे थैंक यू नहीं बोला, तो जब आपकी गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन हुआ, आप रास्ते में थे और गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तब आपने कितनी कंप्लेंट्स की? आप लोग सब अपने-अपने लाइफ में इस चीज़ को देखिए। बेस्ट एग्ज़ाम्पल विल बी व्हाट फ्रॉम माय साइड आई विल गिव टू यू इज़, जैसे कि आज मेरा बेटा है, मैं उसे देयर इज़ अ वॉइस कमिंग इन द बैकग्राउंड।
जैसे कि अगर आपका बेटा है और आपका वो बहुत काम करता है, आप उसे बोलते हो कि बेटे जाओ बाज़ार से दूध का 1 पैकेट ले आओ, वो लाके दे देता है। आप उसे बोलते हो कि तुम पढ़ाई कर लो, वो कर लेता है। आप उसे बोलते हो कि तुम अपना मैगी खुद बना लो, वो बना लेता है। ये सब काम वो खुद कर रहा है, आपने कभी उसे थैंक यू नहीं बोला। और जब जब आपने उसे कुछ एक काम बोला जैसे कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना कोई आए जाए तो गेट खोलना, लेकिन वो नहीं करता है ये काम। आप चले गए और पीछे से कुरियर मैन का आपके पास फ़ोन आ रहा है कि आपके घर में कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और आप अपने बेटे को फ़ोन करके सीधा डाँटना शुरू कर देते हो कि तुम्हें एक इतना सा काम बोला था और तुमसे नहीं हुआ। तो ये जो आपने किया, जब वो सब कुछ कर रहा था आपके लिए, आपने कभी ग्रैटिट्यूड फ़ील नहीं की उसके लिए, कभी उसे थैंक यू नहीं बोला। लेकिन जब उसने एक एक छोटी-सी अ, गलती कर दी और शायद आपको रीज़न भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद हो सकता है कि वो उस समय बाथरूम में था और घंटी बजी एंड वो दरवाज़ा खोलने तक नहीं आ पाया और जब बाथरूम से बाहर आया तब तक उस कुरियर वाले ने आपको ऑलरेडी फ़ोन करके आपको बोल दिया था। तो देयर कैन बी एनी रीज़न, आपने वो रीज़न समझे बिना आपने अपने बच्चे को डाँटा, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ तो खराब हुई ही है और उसे भी आपने सैड कर दिया है। उसे भी आप बिलो द लाइन फीलिंग में ले जा चुके हो। क्योंकि आपने वो सोच रहा है कि मैं मम्मी का इतना सब कुछ करता हूँ, लेकिन मम्मी मुझे कभी भी एप्रिशिएट नहीं करती है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, हर जन को, हर चीज़ को एप्रिसिएशन चाहिए, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो। इट इज़ नेसेसरी कि आप प्यार करो सबसे, अपनी गाड़ी से प्यार करो, अपने फ़ोन से प्यार करो, अपने मतलब कपड़ों से प्यार करो, तभी आप उन्हें सहेज के या अच्छे से रख पाओगे। आप जो भी करते हो, आपकी एक्टिविटीज़ है, जो दिनचर्या है, उनसे भी आप प्यार करो। प्यार करोगे तभी आप उसमें शिद्दत ला पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द एग्ज़ाम्पल्स सारे के सारे, इन शॉर्ट दे आर जस्ट टेलिंग यू कि आपको अगर आपने कभी आप बीमार होते हो, तो तब आपका ध्यान जब जाता है उस बीमारी की तरफ, तो क्या जब आप सही रहते हो, जब आपके पास कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन नहीं रहता है, तब आप ग्रैटिट्यूड देते हो क्या? आपने इस बुक के पहले क्या आपने बॉडी पार्ट्स को कभी भी ग्रैटिट्यूड दिया था क्या? तो ये आपको अपने लाइफ़ में देखना है और सोचना है कि कैसे। और ये हम एक और काम करते हैं इस समय कि जैसे ही हमारे आस-पास में कुछ भी गलत होता है, हम उसका प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके बारे में इतनी चर्चा करते हैं कि वो एक तरीके से पक्का हो जाता है। तो जैसे कि मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन हुआ और मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, वो कलकत्ता से मुझे फ़ोन करती है, "बेटा कैसा है?" एंड मैं उन्हें पहले बताती हूँ कि मम्मी आज तो मुझे बहुत सर्दी लगी हुई है, मुझसे तो बात भी नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँ? क्या नहीं करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में मैंने उनको बोल दिया, उनसे पूरी चर्चा कर ली। उसके बाद में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसको भी मैंने सेम चीज़ बोला। सब कोई पूछते हैं आप कैसे हो? और हमेशा आप अपने दुःख का रोना रोने बैठ जाते हो उनके सामने। कभी भी क्या आपने बोला है कि आई एम फीलिंग वंडरफुल टुडे? कभी भी क्या आपने बोला है कि आई एम फीलिंग वंडरफुल टुडे? अगर फ़ोन आया और आपने फर्स्ट में ये डायलॉग बोला है क्या? तो प्लीज़ चेक योरसेल्फ। हर एक को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका हस्बैंड आपसे खुश नहीं है या आप अपने हस्बैंड से खुश नहीं हो, अपने तक रखो या फिर जो इसका सॉल्यूशन आपको दे सकता है उसको बताओ। आप किसी थेरेपिस्ट को करना चाहते हो, उसे करो, उसे बताओ। अ, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, हर एक को बता के इसमें कुछ कुछ भी मिलने वाला नहीं है आपको, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑलवेज़। यस। Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? Taking things for granted result in complaining, negative thoughts and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If जस्ट 1 सेकंड। तो अभी वापस से आपको वो समझा रही है बुक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और कैसे चल वर्क करता है। एकदम क्लियर कट लॉ है कि अगर आपने कंप्लेन की है तो एक तो आप 10 कदम पीछे चले गए हो अपने कंप्लेन के द्वारा अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में। कहाँ जा रहे हो आपको नहीं पता है। आप ये सोच रहे हो कि मैंने बेटे के लिए कंप्लेन की है तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में पीछे जाऊँगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी एरिया में पीछे जा सकते हो, किसी भी एरिया में। हो सकता है आप पैसे कुछ आने वाले थे आपके पास और वो रुक जाए। तो इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैंने बेटे के लिए कंप्लेन की है ना, मैं उसे ठीक कर लूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं।
हो सकता है आप कहीं और पीछे चले गए हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप कहाँ पीछे गए हो। तो प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर कि आपको कंप्लेन ही नहीं करनी है। और ये चैप्टर पूरा इसीलिए है कि हमें कंप्लेन से कैसे बाहर आना है, या हमें नेगेटिव सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, या हमें अपने आप को कंप्लेन करते वक़्त कैसे रोकना है। हाउ वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स बिफोर वी मेक एनी कंप्लेन। अगर आपने कंप्लेन की है तो आपके द्वारा आप अपने लाइफ में सिर्फ वही कंप्लेंट्स वाली चीज़ें ही, नेगेटिव चीज़ें ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता सिचुएशंस है, नेगेटिव सिचुएशंस है, तो वो इसलिए है क्योंकि पास्ट में आपने कहीं न कहीं या तो बहुत कंप्लेंट्स किए हैं या इनफ ग्रैटिट्यूड्स नहीं किए हैं। इट मीन्स द सेम थिंग, जिसे जैसे समझ में आए कि आपने कंप्लेंट्स किए हैं या फिर आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिए हैं। आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है तो मतलब आपने कंप्लेन किए हैं। आपने कंप्लेन किए हैं इसीलिए आप ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाए हो। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, या तो आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे या आप कंप्लेन में रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप ग्रैटिट्यूड में हो और कंप्लेन में भी हो। आपने कंप्लेन किया और ग्रैटिट्यूड भी कर लिया, ऐसा नहीं होता है। यस। If if you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in line, bills, the economy, the cost of something, or the service of company, you are not being grateful and you are pushing your dream life further away with every complaint. ये 1 सेकंड, ये पैराग्राफ हमारा पहले भी आ चुका है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। जस्ट यही है कि आप किसी के लिए भी, मतलब अगर आपने बैठे-बैठे यहाँ पे कंप्लेन कर दी कि अरे बाबा रे! कितनी गर्मी है, तो आपने वेदर के लिए कंप्लेन किया है, सूर्य के लिए कंप्लेन किया है, तो उसका रिज़ल्ट आपके साथ क्या होगा आपको भी नहीं पता है। तो ये जो है हर चीज़ के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, आप अपने बॉस के लिए कंप्लेन करते हो, अपने स्पाउस के लिए कंप्लेन करते हो। अगर वो 10 काम अच्छा कर रहा है आपका स्पाउस, लेकिन उसने आके मोजे खोल दिए कहीं पे और फेंक दिए हैं, तो आप कंप्लेन करना शुरू कर देते हो, यार कैसा इंसान है, जब देखो तब मोजे यहाँ-वहाँ फेंक देता है। सबके साथ होता है, हर एक कोई करता है, मेरे साथ भी होता था। कंप्लेन करना बंद कर दो, आपके पास में 2 हाथ हैं, भगवान ने आपको दिए, बी ग्रेटफुल फॉर देम। आप उनके मोजे उठा के धोने में, बकेट में डाल सकते हो। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप दब रहे हो या आप काम ज़्यादा कर रहे हो। प्लीज़ प्लीज़ चेक योर थॉट्स इसके पहले। अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं तो आपको उस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सी व्हाट यू विल गिव यू विल गेट बैक। अगर आपने कंप्लेन नहीं की है और आप उनके सामने उनके मोज़े उठा के रखोगे ना, 5 दिन रख दो, 5 दिन रख दो, छठे दिन वो इंसान खुद जाके अपना बाल्टी में डाल देगा। लेकिन अगर आप उसके लिए बार-बार कंप्लेन कर रहे हो ना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ही हैज़ टेकन यू फॉर ग्रांटेड, योर कंप्लेंट्स फॉर ग्रांटेड। उसको पता है कि ये तो ऐसा करने ही वाली है, तो ही विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन यू डूइंग दैट, लेकिन कंप्लेन करने में। लेकिन अगर आप काम करोगे, वही काम अगर आप मुझे उठा के डालते हो, तो छठे दिन वो मेरी गारंटी है वो डालेगा ही डालेगा, बशर्ते कि आप उसके सामने डाल रहे हो। जैसे ही उसने खोला, फेंका, आपने उठाया और आपने डाल दिया। तो आप ये करोगे तो वो 6th डे 7th डे वो खुद डाल देगा। तो प्लीज़ ट्राई इट। ऐसा ही है सब कुछ कि आपने फ्रेंड के लिए किसी दूसरे फ्रेंड को कंप्लेन की है, तो आपका चौथा फ्रेंड जो है ना, वो आपके लिए किसी को कंप्लेन कर रहा होगा और वो कंप्लेन आपके पास घूम कर आएगी। आपको किसी से मतलब नहीं है, कोई स्ट्रेंजर है, आपको किसी से मतलब नहीं है, लेकिन आपने उसके लिए भी कंप्लेन कर दिया, "अरे देखो ये कैसे कपड़े पहना हुआ है, इसके ऊपर ये जच ही नहीं रहे।" क्या करना है आपको, उसके ऊपर जच रहा है या नहीं जच रहा है? आप अपने कपड़े देखो। हो सकता है कि फिर किसी पार्टी में आप ऐसे कपड़े पहन के चले जाओ, जो मतलब आपको भी नहीं समझ में आए कि आपने ये क्यों पहने हैं। लेकिन क्योंकि आपने कभी किसी से स्ट्रेंजर के कपड़ों के लिए कंप्लेन की थी, तो यूनिवर्स आपसे ऐसे कपड़े पहना के आपको लेके जाएगा कि यू विल बी लाफिंग स्टॉक देयर, और लोग आप पे हँस रहे होंगे। तो ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, आपको कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर वापस आपके पास घूम कर। यस। Now you understand that complaining negative thoughts and words and टेकिंग थिंग्स। यस। taking things for granted stops the good thing in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when
when you are grateful. When you are grateful, Yes, it's just a second. यहाँ पे मैं वापस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने आपको आज तक में, आज हमारा 7वां दिन है, तो आपको आज तक समझ में आने लग गया होगा धीरे-धीरे कि कंप्लेन करना या नेगेटिव थॉट्स या वर्ड्स लाना अपने दिमाग में कि कैसे रुकता है हमारे पास में अच्छी चीज़ों को आने से, और हमें एक कंप्लेंट के लिए 10 ग्रैटिट्यूड देने पड़ते हैं। तो जब आपके लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है और आप ग्रेटफुल नहीं हो कि तो इसके लिए वो गलत हो रहा है, मतलब सॉरी, मैंने वो सेंटेंस ही रॉन्ग फ्रेम कर दिया। जब आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ग्रैटिट्यूड जो है वो बहुत कम है कहीं न कहीं, तो आपको उसे बढ़ाना है। यस, इट इज़ It's इम्पॉसिबल। impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situation in your life currently, it won't take a long period of time to transform. देम विद With ग्रैटिट्यूड। gratitude, the negative situation will disappear in a puff of smoke, just like magic. हाँ, तो आपके पास में अगर अभी भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, तो आप उसे कैसे पॉजिटिव बना सकते हो? दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट, और कुछ भी नहीं है, इट इज़ दैट सिंपल। आपके पास कोई नेगेटिव सिचुएशन है, आ रही है, आप उसे पॉजिटिव आपको बनाना है, बस यही हमें वो बताएगा। Start करूं? यस। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstances. यस, What is एक it? सेकंड, यहाँ पे आप लोग सब रुकिए और एक काम करिए, सब अपनी आँखें बंद कर लीजिए। आँखें बंद है, आँखें खोलिए और अपने आस-पास में लाल चीज़ें खोजिए। लुक फॉर रेड थिंग्स। आप जहाँ पे भी बैठे हो, आँखें खोलिए और अपने आस-पास में रेड 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 चीज़ आपको खोजना है, लाल चीज़। ट्राई किया ना लाल चीज़? प्रियंका जी, आप अपने आप को अनम्यूट रखिए। यस, देखा लाल चीज़ मिला? रेड थिंग? हाँ, अब आँखें बंद करिए वापस। खोलिए, आँखें खोलिए सब कोई और अपने आस-पास में ब्लू खोजिए। देखा आपने ब्लू? जी, वापस आँखें बंद करिए। आँखें खोलकर ग्रीन ढूँढिए। दिखा ग्रीन? जी, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल अभी यहाँ पर इज़ कि जो चीज़ आप देखना चाहते हो, आपको वो दिखेगी, बाकी सब ब्लर हो जाएगा। दिस इज़ कैन कॉल ऑब्जर्वर्स इफेक्ट ऑल्सो। जब आप अपने आँख बंद करके या आप किसी मॉल में हो और आपको अगर बोला जाए कि आपको येलो टी-शर्ट्स वाले व्यक्ति या येलो शर्ट वाले व्यक्ति ढूँढने हैं, तो जो इंसान पहले प्रोमिनेंट नहीं था मॉल में, इतने लोगों की भीड़ में अगर आपको कोई नहीं दिख रहा था, वो अचानक से आपको दिखाई देगा। क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को अपने अपने पहचान वाले व्यक्ति को कैसे ढूँढते हैं मॉल के अंदर में, जब ऊपर-नीचे हो जाते हैं या एक-दूसरे से दूर चले जाते हैं कोई रीज़न से, हम उनके कपड़ों के द्वारा ही उन्हें ढूँढते हैं। वी नो दैट दे आर वेयरिंग अ सर्टेन कलर और अ सर्टेन पैटर्न इन देयर शर्ट्स, एंड व्हाट वी डू इज़ वी जस्ट लुक फॉर दैट शर्ट। हम कभी भी फेस नहीं ढूँढने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा उनके कलर्स ढूँढने की कोशिश करते हैं जो वो पहने हुए रहते हैं, एंड हमें फटाक से दिख जाते हैं। तो आपको पता है कि आप कोई भी चीज़ में जो आप चाहते हो वो आप ढूँढ सकते हो। कैसे ढूँढ सकते हो? इस तरीके से, जब आप कंसंट्रेशन करते हो कि हाँ, मुझे फलाना चीज़ चाहिए। आप जब शॉपिंग करने भी चाहते हो, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ शूज़ चाहिए, तो आप तुरंत उसकी तरफ ही घूमते हो, उसी तरफ ही मुड़ते हो। ओके, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ शूज़ इज़ तो अ डीप एग्ज़ाम्पल, शायद आप नहीं समझ पाए, लेकिन जब आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो, जैसे कि जहाँ पे काफ़ी कुछ रहता है, जैसे वेस्ट साइड है फॉर अ कॉमन एग्ज़ाम्पल, सबके यहाँ पे वेस्ट साइड है शायद, आई होप हर सिटी में है। तो जब आप वेस्ट साइड में घुसते हो और आपको शूज़ चाहिए, तो आप
आपको नहीं दिखता है कि यहाँ पे कपड़े हैं, यहाँ पे कटलरी है, यहाँ पे बेडशीट्स पड़े हैं, यहाँ पे बच्चों के कपड़े हैं। आप सीधा जाते हो उस आइल पे जहाँ पे आपको जूते-चप्पल मिल रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट द बुक इज़ ट्राइंग टू टेल अस कि अगर आपको पॉज़िटिविटी ढूँढनी है, तो आप ढूँढ सकते हो। जैसे आपने आँख बंद किया, आपने आँख खोला तो आई एम श्योर कि आप सबने रेड देखा और जिसे शायद आप पहले नोटिस भी नहीं कर रहे थे कि ये रेड सामान आपके टेबल पे पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सिज़र्स लाइंग ऑन माय टेबल बट मुझे नहीं पता था कि ये सिज़र्स पड़े हैं। बट जब मैंने आँख खोल के रेड ढूँढने की कोशिश की, मुझे ये 1 सेकंड में दिख गए। तो ये है कि अगर आपको ढूँढना है पॉज़िटिविटी तो आप कैसे भी ढूँढ सकते हो। किसी भी तरीके से आप ढूँढ लो। यस, वॉल्ट Walt, डिज़्नी। Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad Game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the जस्ट अ I सेकंड। played जस्ट अ सेकेंड। तो ये बुक हमें बता रही है वॉल्ट डिज्नी के बारे में, जो जिस तरीके का मैजिक उन्होंने हम लोगों की लाइफ में क्रिएट किया है, बचपन से लेके आज तक करते आ रहे हैं, वैसा मैजिक शायद ही किसी और ने क्रिएट किया होगा विद विजुअल इफेक्ट्स। जो उनकी मूवीज़ है, डिज्नी की मूवीज़ है, दे आर वर्ल्ड फेमस। अगर आपको शौक है या आप कभी डिज्नीलैंड गए हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि उन्होंने ऐसे एक रिल्म में, जादुई रिल्म में वो हमें फेयरी टेल के रिल्म में हमें लेके जाते हैं दुनिया में, जहाँ से वापस आना हम लोग चाहते ही नहीं हैं। जब हम उनकी मूवीज़ देखते हैं या उनके स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो वी आर एन्चेंटेड। वी गो इंटू अ मैजिकल वर्ल्ड जहाँ से वापस आना इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम चाहते हैं, हम किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि हमारी लाइफ़ भी ऐसी ही हो। कहीं न कहीं हमारे मन में आता है कि हमारी लाइफ़ भी काश ऐसी ही होती। चाहे कोई भी स्टोरी से आप रिलेट करते हो, लेकिन पक्का किसी न हर एक की यहाँ पे कोई ना कोई फेवरेट डिज़्नी स्टोरीज़ होगी ही होगी। तो व्हाट he has done is in that this movie Pollyanna, which I would like everyone to see today. आप अपने अपने टाइम के हिसाब से आप ये मूवी ज़रूर देखना। उसमें दिस मूवी इज़ अबाउट अ गर्ल हू लॉस्ट हर पेरेंट्स एंड उसे अपनी मासी के पास आना पड़ता है रहने के लिए। तो उसकी मासी थोड़ी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ रहती है, उसकी जो आंट रहती है शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो वो कैसे हर वक़्त उसके पापा उसे सिखाते हैं ये गेम खेलना, आई एम ग्लैड। तो जभी भी वो कुछ भी हो उसके साथ आस-पास, लेकिन वो बोलती है बट आई एम ग्लैड दैट आई हैव दिस। जब मूवी देखोगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी और जैसे-जैसे मैं चैप्टर पढ़ूँगी आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट द मूवी वाज़ ट्राइंग टू टेल अस। इन शॉर्ट उस मूवी में वो हर सर्कमस्टेंसेस में ग्लैड फील करती है। उसके पैर चले और वो बहुत लोगों को ठीक करती है अपने ग्लैड गेम से। मतलब उसमें एक ओल्ड लेडी रहती है जो पूरे पर्दे-वर्दे बंद करके बैठी रहती है अपने रूम में। उसे भी वो अंधकार से रोशनी की तरफ ले आती है। उसके तो जब उसे तकलीफ होती है व्हेन दैट गर्ल मीट्स विद एन एक्सीडेंट तो कैसे लोग उस विलेज के कैसे वो लोग सब आके उसके साथ में ग्लैड गेम खेल के उसे ठीक कर देते हैं। तो ये है उस मूवी का अ, सारांश। बट आप ज़रूर देखना इस मूवी को और बताना कि आपको कैसा लगा कल। यस। I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation makes the solution appear. तो अगर जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे पहले हम 2 बार खेल चुके हैं इस ग्रुप में ग्लैड गेम, तो आज भी आई विल स्टार्ट द गेम इन सम टाइम तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्लैड गेम का क्या होता है और जब जैसे-जैसे पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड मोर। लेकिन सपोज़ करिए कि जैसे आज आपके सन के लिए आपने कंप्लेन की है और कंप्लेन करते-करते आपने बोल दिया बट आई एम ग्लैड कि आज कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएँगे। पहले आपने कंप्लेन की जो मैंने पहले एग्ज़ाम्पल दिया था कि अरे बाप रे! कितनी गर्मी है, आज तो सूर्य भगवान अपने तेज पे है। लेकिन आपने फिर बोल दिया कि कोई बात नहीं, सारे कपड़े आज फटाफट सूख जाएँगे एंड मैं आयरन टाइम से ख़त्म कर पाऊँगी। तो आपने एक नेगेटिव को कैसे पॉज़िटिव बना लिया, ये आप खुद देख सकते हो इस सेंटेंस में। आपने नेगेटिव बोला, नेगेटिव बोलते-बोलते आपने उसे कैंसल करके उसे पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तो आपको 10 कंप्लेन
एक कंप्लेन के लिए 10 ग्रैटिट्यूड नहीं करने पड़ेंगे, और दूसरा आपने पॉजिटिविटी से अपने पॉइंट्स बढ़ा लिए हैं, तो आप नेगेटिव में जाने के बजाय ऑलरेडी पॉजिटिव में 2 कदम आगे चले गए हो। यस। Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let's us rise up and be thankful. For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be." थैंकफुल। And we all be thankful. Gautam Buddha, Sira 563 BC, 483 BC, founder of Buddhism. सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध कौन है। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन फ्रॉम मी, एंड ही वाज अ ग्रेट फाउंडर ऑफ अ वेरी ग्रेट रिलीजन विद बुद्धिज्म, जो उसे फॉलो करते हैं। दे आर वेरी पीसफुल पीपल। नाउ व्हाट ही सेड, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, वी विल जस्ट रीड इट इन हिंदी आल्सो, एंड बहुत क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हम आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा है, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा, तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए, तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। In short, he is just saying that be grateful that you are alive today. कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ब्रेकडाउन है आपकी लाइफ में, बी ग्रेटफुल दैट यू आर अलाइव टुडे। यस। Let Buddha's words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I knew it can be challenging to I know begin this. it. I know Sorry. it. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. तो अब हमें ये बुक बता रही है कि आज की प्रैक्टिस क्या है। आपको अपने लाइफ की एक नेगेटिव सिचुएशन लेनी है, वो कहीं की भी हो सकती है, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आपके रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है, आपके जॉब एरिया से रिलेटेड हो सकती है, वर्क एरिया से रिलेटेड हो सकती है, कहीं की भी कुछ भी आपको एक नेगेटिव सिचुएशन लेनी है, और उसके बारे में आपको 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढने हैं, और एक पेपर में अपने जर्नल में लिखना है। आई वुड प्रेफर अ जर्नल। अगेन मुझे कंप्यूटर पे लिखना, टाइप करना, मुझे फीलिंग्स नहीं आती है। आपको कैसे करना है ये आपके ऊपर है, बट अगर आप पेपर पेन पे लिख करके लेते हो तो इट इज़ द बेस्ट वे। अब ये हमें 2 एग्जाम्पल देगा जिसे हम गो थ्रू करेंगे। एग्जाम्पल को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक सिचुएशन में ग्रेटफुल हो सकते हैं, कैसे हम दूसरे सिचुएशन में ग्रेटफुल हो सकते हैं। यस। As an example, your problem might be that you are out of work, and despite your best effort, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. I am grateful to have had movie time for my family during this period. Just a second, let me read this out. I am so grateful to have had more time for my family during this period. I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. I am grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. I am truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I am grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I am grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. I am grateful that I have my health and that I can work. I am grateful for my family's encouragement and support. I am grateful for the rest I have had because I needed it. I am grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now.
तो ये जो 10 एग्जाम्पल्स है ये एक पर्सन के बारे में है जिसके पास में प्रेजेंटली जॉब नहीं है, लेकिन जॉब नहीं है उसके लिए वो दुखी होने के बजाय आपको 10 ऐसे रीजन दे रहा है जिसके कारण उसे ही इज़ हैप्पी, ही इज़ ग्रेटफुल कि अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास जॉब तो नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को रेस्ट दे सकता हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ज़रूरत थी और मैंने अपने आप को नेग्लेक्ट किया था। मेरे पास में मेरे फैमिली का एनकरेजमेंट है, उनका सपोर्ट है, उनका सहारा है। मेरे पास में मैंने अपनी जॉब खो दी है, लेकिन मुझे आज जाके मेरी जॉब की सही वैल्यू पता चली है। तो ये सब जो भी है रीज़न्स जो भी उन्होंने दिया है कि मेरे पास में बहुत अच्छी सेहत है, कोई बात नहीं मेरे पास जॉब नहीं है लेकिन मेरे पास में बहुत अच्छी सेहत है और मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास में मैंने कैसे-कैसे इंटरव्यूज़ देना है वो सीखा है मैंने इस दौरान। जब मैं अपने इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मैं आई हैव ग्रोन एज़ अ पर्सन, मैं सीख रहा हूँ, मैं हर दिन सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो देयर आर 10 रीज़न्स दैट द बुक हैज़ गिवन यू फॉर अ सर्टेन थिंग। ऐसे ही आपको आपके नेगेटिव सिचुएशन में कुछ ना कुछ ढूँढना है। Yes, Priyanka ji, you can continue. As a result, As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances, and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. yes. तो what the book is saying is कि वो जो unemployed person है और वो gratitude कर रहा है, तो he will attract ऐसे circumstances, कुछ ऐसा circumstances होगा जो उसकी current situation को अपने आप change कर देगा। आप करके देखो ये concentrated gratitude, you will know what I am talking about. Your life will drastically change. Now, this is what is called a concentrated gratitude practice. ये बुक भी हमें बता देगी आगे चल के कि दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। मैं क्योंकि आपको फर्स्ट डे से बता रही हूँ ये चीज़, तो आई एम टेलिंग यू कि जब आप एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हो और बार बार फील करते हो तो दैट बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। ओके, let us take another example, a son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. I am grateful that most of the relationships in my life are really good. I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I am grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I am grateful that though through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I am really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father and they will never have the chance to laugh with their father again. I am so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. ये एक ऐसा इंसान है जिसे अपने अपने फादर के साथ में, अपने पापा के साथ में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो उसमें भी ढूँढ रहा है कि वो क्या-क्या चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकता है। मतलब वो कंप्लेन नहीं कर रहा है कि उसके फादर ने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है या फिर उसे उन्होंने कैसे उनकी उसकी अपब्रिंगिंग की है, क्योंकि अब उसे पता है कि इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि जब आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हो, तो कैसे उसे एनकरेजमेंट देना है और कैसे उसे एक कॉन्फिडेंट बच्चे में तब्दील करना है, क्योंकि उसके फादर ने उसके साथ ये नहीं किया तो उसे इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता है और वो उसके लिए ग्रेटफुल है कि चलो मैं अपने बच्चे के साथ ये कर लूँगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज एनी सिचुएशन। देयर आर सो मेनी एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ आपके पास में, अगर जिनको हिंदी में चाहिए इसका
रूपांतर हर एक सेंटेंस का। तो मैं आप लोगों से इस बारे में माफ़ी मांगना चाहूँगी, बिकॉज़ देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम अगर मैं हर सेंटेंस को हिंदी में पढ़ने जाऊँगी। तो आप ये कर सकते हो कि आपके पास में हिंदी की पीडीएफ है मैजिक बुक की, उसे आप इस चैप्टर में जाके ये सारे एग्जाम्पल्स कैसे उन्होंने नेगेटिविटी के लिए दिया है, आप उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। दे आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स which the person has tried to find, ऐसा ही हमें भी ढूंढना है। Yes. As a result of the son's heartfelt feeling of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he drags from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, Just a provided he second, just a second. तो जो उसकी जो क्षमता थी, जहाँ पे वो मैक्सिमम जा सकता था, क्वांटम लेवल तक जा सकता था, मैक्सिमम लेवल ऑफ हिज बिलीफ कि हाँ, उसने काफ़ी ग्रैटिट्यूड कर लिया अपने फादर के लिए, उसने वो काम किया है। उसने उसमें एनर्जी डाली है अपने फादर के लिए ग्रैटिट्यूड्स ढूँढने में, और उसने उन्हें ग्रैटिट्यूड एक मैक्सिमम लेवल तक ले जाके दिया है। दिस इज़ व्हाट योर बुक इज़ टेलिंग कि हमें अपने मैक्सिमम तक जाना है। हमें उसमें एनर्जी डालनी है, अपनी फीलिंग्स डालनी है। जब हम अपनी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिविटी में बदल रहे हैं, तो अगर ये ग्रैटिट्यूड वो मेंटेन रखे अपने फादर के साथ में, अगर हम कोई भी ग्रैटिट्यूड किसी भी चीज़ के लिए आज करेंगे कंसंट्रेशन के साथ, अगर हम उसे मेंटेन रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपने आज कर दिया तो आप इसे छोड़ दें। पर्टिकुलर चीज़ है, एक मेरे हेल्थ की ब्रेकडाउन है, जिसके लिए मैं आज जब मुझे समझ में आया इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज इस प्रैक्टिस के बारे में, मैं 1 महीने से उसे रोज़ कर रही हूँ, रोज़ लिख रही हूँ 10 ग्रैटिट्यूड्स। मतलब मैं 10 ब्लेसिंग्स रोज़ लिखती हूँ अपने, फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर के 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखती हूँ रोज़ अपने उसे ब्रेकडाउन के लिए, एंड उसके बाद में जो भी करना है मैं करती हूँ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अरे इतना लिखना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ही। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी तरफ से कुछ देना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। व्हाटएवर यू विल गिव यू विल रिसीव बैक। न्यूटन का लॉ है, एकदम सिंपल है, तो आपको करना तो है ही। तो जब मुझे समझ में नहीं आया था, 4 महीने से मैं इस जर्नी में हूँ, लेकिन मुझे पिछले महीने जब मैं अपने आप बुक पढ़ रही थी, तब जाके मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है। इतना ही बोलूँगी कि आपको मौका मिल रहा है कि आपके पास में मैं हूँ, और मैंने आपको बताया है कि इसे आपको बंद नहीं करनी है। आज जो भी आप प्रैक्टिस ले रहे हो, उसे प्लीज़ आप कंटिन्यू रखना। रखना नहीं रखना आपके ऊपर है, क्योंकि ये आज की प्रैक्टिस है, आज होकर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट्स चाहते हो, तो आप उसे कंटिन्यू रखना उस एरिया के लिए। यस। provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Remember, ये यही बोल रहा है कि अगर वो मेंटेन रखे ग्रैटिट्यूड को, जैसा कि मैंने बोला, अगर आप मेंटेन रखो अपने ग्रैटिट्यूड को, तो वहाँ पे आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखोगे, अमेजिंग रिजल्ट्स देखोगे। वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आप कितने बड़े गड्ढे में खड़े हो, कितना डीप है आपका गड्ढा, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर गड्ढा 2 फीट का होगा, आप जल्दी बाहर आ जाओगे। अगर गड्ढा 10 फीट का होगा, तो आपको भी टाइम लगेगा बाहर आने में। उसे भरने में टाइम लगेगा, रस्सी को नीचे आने में टाइम लगेगा, आपको बाहर पुल करने में टाइम लगेगा। तो व्हाटएवर यू टेक इट, हाउएवर यू टेक इट, इट विल टेक टाइम फॉर यू टू कम आउट, अगर आपके पास में ग्रैटिट्यूड्स की कमी है तो। यस। remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feeling lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solution will appear. The answer to the any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. यस। तो ऐसा है कि जब पुराने ज़माने में हमने बहुत सुना होगा कि अगर काँच में से सन की रेज़ को कॉन्सन्ट्रेट करें एक पेपर के ऊपर में, तो उस पेपर पे आग लग जाती है। आप अभी भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हो।
एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये फैक्ट है। अगर आप कांच से लेकर रेस को कंसंट्रेट करो पेपर के ऊपर में, तो पेपर बर्न होगा ही होगा। इट इज़ अ लॉ अगेन। साइंस है, सिंपल साइंस है, होगा ही होगा। टाइम लगता है कंसंट्रेशन में, सन के रेज़ पे भी डिपेंड करता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर, और आप कहाँ पे हो, दुनिया में आप किस कोने पे हो, वहाँ पे सन कैसा है, सन के रेज़ कैसे आ रहे हैं, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे जो हमें बता रहा है कि आपकी ग्रैटिट्यूड का लेवल कैसे है, उस पे डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन आपका ग्रैटिट्यूड का लेवल, आपके कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का लेवल कैसे आपको आपके लाइफ में उभारता है बाहर। तो सिंपल एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश कर ली है कि कैसे आपका ये वर्क करेगा। तो अब अगर आपका पेपर नहीं चल रहा है 5 मिनट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप आज जाके अभी छत पे ट्राई करते हो 10 बजे मॉर्निंग में और सन की रेज़ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 10 मिनट में वो पेपर नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, सन का रेज़ में कुछ गलती है या आपके पेपर में गलती है या आपके मैग्नीफाइंग ग्लास में गलती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, गलती कुछ नहीं है, टाइम देना पड़ेगा आपको। तो वैसे ही अगर आपको ग्रैटिट्यूड से रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत पाथ पे जा रहे हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप ग्रैटिट्यूड की जो कम है, जैसे सन की रेज़ कम है, वैसे आपकी ग्रैटिट्यूड की कमी है और आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए होने में। और यही हो सकता है कि आप 12 बजे जब वो काम करो, जब सन अपने पीक पे रहता है, सभी को जानते हैं कि 12 इट इज़ ऑन इट्स पीक, तो अगर आप 12 बजे वो काम करो तो शायद वो 10 मिनट में पेपर चल जाए। अगेन यहाँ पे बहुत चीज़ प्ले में आती है। ज्योग्राफी से थोड़ा मेरा हट गया है अभी दिमाग कि कहाँ पे सन की रेज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, किस लोकेशन में इंडिया के, अगर किसी को पता है तो वो प्लीज़ आके बता दे। तो वहाँ पे ये प्रैक्टिस बहुत जल्दी सफल होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि सिंपल सा बात है, आपको बिलीफ रखना है। सन का रेज़ तो आपको बिलीफ है कि ये जलाएगा ही जलाएगा पेपर को, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है और आपके दिमाग में फिट हो गया है ये बात कि हाँ, ये तो होता है, ये तो होता है। तो वैसे ही जब ग्रैटिट्यूड दोगे आप, तो ये भी होगा ही। यू हैव टू बिलीव इट कि ये भी होगा ही। आपके रिलेशनशिप, आपका वर्क एरिया, आपका हेल्थ एरिया सब इम्प्रूव होगा कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड से। देयर आर नो इफ एंड बट्स इन इट। येस। In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I am so grateful for, or I am truly grateful for, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also जस्ट अ सेकंड यहाँ पे तो आपको ऐसे लिखना है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, और जो भी आपका रीज़न है। अगर आपका हेल्थ ब्रेकडाउन्स है तो आप हेल्थ के लिए लिखोगे। अगर आपका रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ रिलेशनशिप के लिए, आप उसके लिए लिखोगे। अगर आपका जॉब एरिया में ब्रेकडाउन है, आपको किसी बॉस से नहीं पड़ती है, आपके कलीग से नहीं पड़ती है, आप उनके लिए भी कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते हो। आपके वाइफ से नहीं पड़ती है, आपके हस्बैंड से, आपके बेटे से, एनीवन एंड एनीथिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपके वेल्थ के लिए, आपका कोई वेंडर है जो आपको पैसे नहीं दे रहा है, आप उसके लिए भी लिख सकते हो। मतलब सामान नहीं दे रहा है और क्लाइंट है जो पैसा नहीं दे रहा है, तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो। तो बस आपको स्टार्ट ऐसे करना है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर। जिनको हिंदी में लिखना है प्लीज़ वो नोट डाउन कर ले। नहीं तो आप अपने पीडीएफ खोल के देखिएगा। मेरे पास हिंदी की पुस्तक नहीं है, तो मैं आपको खोलकर नहीं बता सकती हूँ, फ़ोटो नहीं भेज सकती हूँ। जितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी हिंदी के वर्ड्स निकालने के लिए, उतनी ही मेहनत मुझे करनी पड़ेगी हिंदी के सेंटेंस निकालने के लिए। या तो आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो मैं डैश में आपका जो भी रीज़न है वो आएगा और फिर आप लिखोगे सचमुच कृतज्ञ हूँ। आप नोट डाउन कर लो, मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। देयर इज़ ओनली वन स्लाइट डिफरेंस, सचमुच कृतज्ञ हूँ और अधिक कृतज्ञ हूँ। ये 2 फॉर्मेट है सेंटेंस के। आई होप एवरीवन हैज़ रिटन। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। यस। You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power in your find. If If you you find find it easier, it if you easier find it easier, I'm so glad that, and finish the with sentence. what you are And glad finish the about. sentence with what you are glad about. तो What you are glad about. थर्ड ऑप्शन आपको बुक दे रही है हिंदी में, मैं बहुत खुश हूँ कि
मैं बहुत खुश हूँ कि, जैसे अगर आप अपने बेटे के लिए लिख रहे हो तो आज अगर आप लिख रहे हो और वो टाइम से उठ गया, पढ़ाई कर रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि राघव जल्दी उठ गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो अपने आप पढ़ाई करने बैठ गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने मेरे लिए वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि, ऐसे करके यू कैन गो ऑन राइटिंग। बस ये सिंपल सा है, मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम सो ग्लैड दैट। यस। Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. And just for today, see if you can get through one day जस्ट अ without. सेकेंड, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये यहाँ पे आके खत्म होती है। आपने जब 10 चीजें लिख ली है उस इंसान के लिए या उस सिचुएशन के लिए जो भी है आपका, तो आपको उसमें लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। ये लाइन आपको नीचे लिखनी है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। प्लीज, अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए कि लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। एंड आई एम वेरी सॉरी, इसका हिंदी मैंने नहीं नोट डाउन किया है, तो या तो आपको जाके ढूंढना पड़ेगा चैप्टर में, या फिर आप इंग्लिश में लिख लो ये लाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। यस, एंड जस्ट फॉर टुडे। And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea about how much we speak negatively. But you will have an idea after watching your word for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want to consequences of what you are about to say. Here जस्ट अ is a सेकेंड, magic. जस्ट अगेन, जस्ट अ, you want the consequences of what you are about to say. सी, ये हमें बता रहा है कि हम कितने नेगेटिव रहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि लास्ट में ये एक और एक्सरसाइज आएगी जहाँ पे आज आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी है दिन भर, दिन भर। और जब आप अपने आप को इन चेक रखोगे कि आपने कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंप्लेन करते हो, देन यू विल रियलाइज, आपको वो वाली फीलिंग आएगी, ओ माय गॉड, आई मेक सो मेनी कंप्लेंट्स इन अ डे। जस्ट गो वन डे विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेन एंड यू विल नो। जस्ट कीप योर सेल्फ इन चेक। तब हम ऐसे हैं कि हम अगर बैठे हैं और हमने अपनी मेड को बोला है कि चाय बना दे, एंड वो आपको पास में चाय का प्याला लेके आई है, तो आप उसमें भी कंप्लेंट ढूंढ लेते हो कि ये वाला कप क्यों दिया। अरे, आपने बोला था कि उसे कौन सा कप देना है, उसने आपको जो उससे समझ में आया उसने आपको कप दे दिया। उसके बाद में आप चाय पीते हो, अगर चाय में चीनी कम है तो अरे यार इतनी चीनी कम डाली है, तुम्हें पता नहीं क्या मैं कितनी चीनी पीती हूँ, अगेन कंप्लेन। उसके बाद में आपने चाय पिया, कप आपने वहीं छोड़ दिया, आपने नहीं उठाया, अब वो भी काम कर रही है और वो अगर तुरंत आके नहीं उठाई तो उसके लिए भी कंप्लेन, ये कप यहाँ पे कितनी देर से पड़ा है तुमने नहीं उठाया। कितने कंप्लेन सिर्फ एक चाय के लिए आप कर देते हो दिन भर में। इफ यू सी योरसेल्फ यू विल रियलाइज, जो चाय पीते हैं दे कैन कनेक्ट। बाकी में आप दूसरा एग्जांपल ले लो, देयर आर 100 एग्जांपल्स इन योर लाइफ एरिया, यू कैन टेक एनी एंड मूव फॉरवर्ड। अगर आपकी मेड है और आप उसे काम करने के लिए बोल रहे हो, उसने झाड़ू मारा है लेकिन उसने एक कोना छोड़ दिया बाय मिस्टेक, तो आप उसकी जान लेने पे उम्दा हो जाओगे कि उसने वहां पे जाके झाड़ू क्यों नहीं मारा। दीज आर ऑल रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आपको बहुत मिलेंगे। जो बच्चे हैं वो भी अपने लिए ढूंढ सकते हैं एरिया कि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो आप उसके लिए कंप्लेंट कर देते हो। अभी 10 दिन से अच्छे से पढ़ा रही है, आपने कभी उसे थैंक यू बोला क्या, थैंक यू मैम आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया आज। हाँ, स्कूल में हमें बोलना सिखाते हैं हर टीचर को जाने के पहले थैंक यू मैम, लेकिन क्यों सिखाते हैं वो आज हमें समझ में आ रहा है कि जो उसने दिया है उसके लिए हमें थैंक यू उन्हें बोलना है। लेकिन उसके बाद में जब आप गॉसिप करते हो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, तो आप कितनी कंप्लेन करते हो अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए। यू डोंट लीव एनीथिंग, यू डोंट लीव एनीथिंग। तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े करते हैं, बच्चे भी करते हैं। और बस बच्चों की लेवल ऑफ कंप्लेंट्स थोड़ी डिफरेंट होती है, बड़ों की लेवल ऑफ कंप्लेंट्स थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आप अपने आप को चेक करिए कि आप कहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हो और कितना कंप्लेंट कर रहे हो। यस।
Here is a magic lifeline you can use. you can use. If you notice yourself thinking or saying something negative, stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for. Finish Dash. हाँ, Yes. dash. Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Just a Take this second. magic Just a lifeline second. with you and grab a hold प्रियंका of जी, it. Scroll कीजिए ना मैम. मैंने आपको 2 बार बोला जस्ट अ सेकंड. आप इतना डूब जाते हो कि आपको अच्छा, ध्यान ही सॉरी नहीं. सॉरी मिस मैम. इट इज ओके. सॉरी. हाँ, तो इसके लिए मैंने स्क्रॉल नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि आप रुको. ठीक है. ओके. तो ये जो है, बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर डैश. तो यहाँ पे आज आपको क्या करना है, जब आप कोई भी कंप्लेन आपके मन में आई या फिर आपने बोल दिया, तो तुरंत आपको अपने आप को चेक करके बोलना है, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, या फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये है. जैसे अब चाय का एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज वी वेंट थ्रू इट, कि आपने कंप्लेन शुरू की, अरे यार ये कप में क्यों लेके आई, लेकिन चलो इसने चाय तो बनाई, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. चाय पिया, उसमें आपको चीनी कम लगी, तो लेकिन चाय बहुत अच्छी बनी है. हो सकता है कि चीनी कम है बट चाय बहुत अच्छी बनी है. तो अरे तुमने चीनी कम डाली है लेकिन तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है, इसके लिए शुक्रिया. तो ऐसे करके ये आपको सिर्फ बोलना है, ये सिर्फ आपको बोलना है. अगर आप उस पर्सन को बोल रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप उससे नहीं बोल रहे हो तो अपने मन में बोल लो. अगर मन में कंप्लेन आई है तो मन में बोलना. अगर आपने उस पर्सन को कंप्लेन किया है तो उस पर्सन को बोलना. ठीक है. आज आप पूरा दिन ये चेक करोगे, जैसे कि अभी प्रियंका जी आप नहीं रुके लेकिन आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. डू यू अंडरस्टैंड इट एवरीवन? Yes. यस. Start करूँ. Take this Finish magic lifeline with you and grab a hold of it the where, hold of it whenever whenever you you need need. it. Yes. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ig- ignite the magic in your मैजिक life. में लाइफ. तो ये बुक हमें क्या बोल रही है कि एक तो हमें हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए. सुना होगा ना बचपन से लेके आज तक, कैसे हमें शुभ शुभ तक बोलना चाहिए, और सोचने के पहले बोलना चाहिए. सोच के बोलो तथास्तु हो जाएगा ऊपर में, ऊपर से. ये भी आपने सुना होगा. तो ये सब चीज़ यहाँ पे हर चैप्टर में आपका एप्लीकेबल होता है. हर जगह आपको ये चीज़ याद दिलाई जाएगी बार बार कि आपको सोच के बोलना है. इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि सोचने के पहले भी आपको सोचना है. सोचने के पहले भी आपको सोचना है और फिर बोलना है. दिस इज शुड बी योर मंत्रा फ्रॉम नाउ ऑन. तो अगर आपके मन में ही नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई फीलिंग्स नहीं आएगी, कोई कंप्लेन नहीं आएगी, तो आप बोलोगे कैसे? आप अपने आप ही चुप रहोगे. दैट इज द बेस्ट वे आउट. अगर आप किसी चिंगारी को भड़कने दोगे, उसमें आप उसमें आप हवा डालोगे, तो वो चिंगारी का क्या होता है प्रियंका जी? वो और बढ़ जाती है. एक चिंगारी से पूरी आग फैल जाती है सब जगह. यस. तो पूरी आग फैल जाती है. तो रिमेंबर टू पुट आउट द एम्बर्स विद ग्रैटिट्यूड बिफोर इट ग्रोज इनटू अ फायर. तो आपको क्या करना है कि चिंगारी भड़कने से पहले उसमें ग्रैटिट्यूड का पानी डालते रहना है, ताकि वो कभी भी आग में तब्दील ना हो, वो बदले नहीं आग में. इट शुड रिमेंबर जस्ट एम्बर्स, या फिर वो एशेस में तब्दील हो जाए, वो ठंडी पड़ जाए. तो आपको ये करना है कि आपको हमेशा उसमें ग्रैटिट्यूड रूपी पानी डालना है. सब पढ़ के आए हैं यहाँ पे रूपक अलंकार. ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है. हिंदी वाले और इंग्लिश में से आए. मैं हिंदी पढ़ाती हूँ आजकल राघव को, तो मुझे हिंदी ज़्यादा याद आता है. ऐसे बोलते हैं कुछ. if anyone remembers, they can tell me. Yes, magic practice Magic number. practice number 7, the magical way out of negativity. Count first. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Rewrite your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Second,
Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Third, list 10 things that you are grateful for about the negative situation. Fourth, at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. 5. एक सेकेंड, ये 1 नंबर तो आपको पता है क्या करना है, हर बार आ रही है। 2, 3, 4 एक प्रैक्टिस है जो आपको एक साथ करनी है। सबसे पहले आपको अपने लाइफ की एक नेगेटिव सिचुएशन लेनी है, जिसे आप रिज़ॉल्व करना चाहते हो, जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। उसके बाद में उसके बारे में आपको 10 चीज़ें लिखनी हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। उस सिचुएशन में जिस 10 चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो, आपको वो लिखनी है। थर्डली आपको नीचे सब 10 लिखने के बाद में आपको नीचे लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिज़ॉल्यूशन। ये लिखकर आपका आज की वो प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी और आपने एक बार कर लिया। एंड उसके बाद में जो सेकंड प्रैक्टिस है वो है नंबर 5। यस प्लीज रीड। Number 5, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magical lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for dash. 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing happened during the day. नंबर 5 में आपको आज ये करना है कि आपको देखना है कि आप पूरे दिन कोई भी नेगेटिव चीज़ ना बोलो। जैसे ही आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो आप तुरंत उसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएँगे, ये बोलते हुए कि बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। जो भी आपकी पॉजिटिविटी आपको उस में देख रही है। आप किचन में काम कर रहे हो और आपकी मिक्सी खराब हो गई है, वो चल नहीं रही है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग थिंकिंग या सेइंग कि अरे यार ये मिक्सी खराब हो गई, आप सपोज करो आपने बोल दिया, लेकिन बट आई एम ग्रेटफुल कि इलेक्ट्रिसिटी है अभी भी घर में एंड आई कैन यूज एनी अदर अप्लायंस एंड डू माय वर्क। तो यू हैव टू सी हाउ यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर अ सर्टेन थिंग और सर्कमस्टांसेस, क्योंकि आपके लाइफ की सर्कमस्टांसेस है तो आप बेहतर जानते हो। तो आपके लाइफ की सिचुएशन है तो आप मेरे से बेहतर जानते हो। ये सारे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ एंड आई एम गोइंग फॉरवर्ड। समझ में आ गया? आई होप द लास्ट the sixth number is again the magic rock practice which you have to do. Anyone has any problem is sorry any issues इसमें जो जिस पार्ट को वो नहीं समझ पा रहे हैं तो they can ask me right now। तो चैप्टर खुला हुआ है तो we can go there and we can reread the thing। और अगर आपको नहीं है तो I will just stop sharing। Any questions you have right now? Yes, so we will just a second। जिन्होंने भी बोला अभी we will first do our gratitude। Do your gratitude to whomever so you want। Yes। फिलहाल मेरे को पूछना था वो नेगेटिव सिचुएशन क्या आपने काफी साल पुराना भी जो हो सकता है इंसिडेंट वो भी ले सकते हैं क्या, कि अभी जो आप कुछ हो भी रहा ले है? सकते हो। ओके आप कुछ भी ले सकते हो आपके नेगेटिव। जैसे अब इसमें वो अपने फादर के साथ नहीं है तो वो पुरानी सिचुएशन ही होगी, वो तो है ही नहीं ना अपने फादर के साथ अभी भी। ओके ओके तो I think you can take anything। and I don't know what kind of situation you're talking about। अगर वो सिचुएशन से आपका अभी लेना देना नहीं है फॉर एग्जाम्पल तो उसे लेके भी कोई फायदा नहीं। तो जस्ट सी कि इफ उस सिचुएशन में आपको कोई चेंजेस लाने हैं क्या, देन टेक। जैसे अगर इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अगर आपका जॉब है
तो जॉब में आपको चेंज चाहिए ऑब्वियसली, इसलिए वो जॉब का एग्जांपल दिया गया है, वो नेगेटिव सिचुएशन है। अगर आपके सास के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो आपको ऑब्वियसली उसमें बेटर चाहिए रिलेशनशिप, इसके लिए वो एग्जांपल है कि आप कैसे ले सकते हो। बट अगर ऐसा कुछ है कि कोई है ही नहीं आपके लाइफ में अभी एट प्रेजेंट, तो आप उसे लेके क्या करोगे? या फिर कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है जो आपके साथ कभी हुई थी बचपन में, तो आप उससे, वो तो हो चुकी है, वो चली गई है, तो आप उसे लेकर अभी क्या करेंगे? अगर उसमें कुछ आपको चेंजेस होते हैं, जैसे अगर आपके चाचा जी से आपकी बात नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल्स है ये सब, जैसे आप किसी से अभी बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि उसी के साथ आपके रिलेशनशिप अभी हो, अच्छे हो, तब आप वो एग्जाम्पल लीजिए, सिचुएशन लीजिएगा, नहीं तो उसे मत लीजिएगा। अगर आपको उसमें कुछ बदलाव नहीं चाहिए तो मत लीजिएगा, अगर आपको उसमें बदलाव चाहिए तो लीजिएगा। Oh, that was the doubt actually. हाँ. यस, एनीवन एल्स? सी, इसमें आप अपना कोई हेल्थ ब्रेकडाउन भी ले सकते हो, जैसे गंगावती जी, आप अपने घुटनों का दर्द इसमें ले सकते हो, ब्रेकडाउन ले सकते हो इसमें। तो यू कैन राइट कि आपके आस जो घुटनों के अलावा जो आपको आपका सब कुछ ठीक है, आप उसके लिए लिख सकते हो कि यस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लेग्स, फॉर बैलेंसिंग मी। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पैर मुझे चलने फिरने में स्ट्रांग है, मतलब चलने फिरने में मेरी मदद करते हैं। तो ऐसे करके आप घुटनों के दर्द के आसपास में जो भी आप कर सकते हो, उस पे कंसंट्रेशन कर सकते हो, एंड देन यू कैन राइट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। तो ये आपका कंसंट्रेशन ग्रैटिट्यूड लेग्स के ऊपर रहेगा, जिसमें आपके नीड्स भी आते हैं, तो वो अपने आप सिचुएशन ठीक होती जाएगी। तो जैसे आई राइट फॉर माई यूट्रस, मेरे यूट्रस में ब्रेकडाउन है, तो मैं 1 महीने से हर दिन लिख रही हूँ यूट्रस के लिए 10 ग्रैटिट्यूड। अब यूट्रस के लिए कैसे 10 ग्रैटिट्यूड लिखना है, यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ। जो मेरे ग्रैटिट्यूड है उसमें वो यूट्रस सेक्स हार्मोन्स बनाता है, तो वो भी है। मेरे यूट्रस ने राघव को अपने अंदर रखा था 9 मंथ्स के लिए, वो भी है। उसने उसे न्यूचर किया था, तो वो भी है। मेरा यूट्रस के इंटरवल स्ट्रक्चर के बारे में भी है जो मैंने, और एंड देन आज के तारीख में इट्स सो इजी फॉर अस, हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ब्रेकडाउन के बारे में, हेल्थ ब्रेकडाउन के बारे में इंटरनेट से निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन की उसके फंक्शंस क्या होते हैं। एंड जब उसके फंक्शंस हमें पता चल जाता है, तो वी कैन राइट अकॉर्डिंगली कि अच्छा ठीक है, यूट्रस के हमारे ये फंक्शंस हैं, तो इसके साथ मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने अपने पीरियड्स के लिए लिखा कि 25 डेज का साइकिल होता है, एंड यूट्रस को हमेशा ग्रैटिट्यूड भी देती रहती हूँ। तो आई कैन नॉट मतलब पुट एम्फेसिस कि यूट्रस में 25 डेज में पीरियड्स हो रहे हैं। इट्स लाइक दैट, मतलब आई कैन मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूँगी ये चीज़ को, लेकिन अब 25 से 26 डेज नहीं होता है मेरा, नहीं होता है। इट इज़ बैंग ऑन और वो आ जाता है। एंड जैसे भी आप लिखो कि बहुत हेल्दी फील करती हूँ या बहुत अच्छा फील करती हूँ पीरियड्स के टाइम पे, तो ये सब यूट्रस से कनेक्टेड है। जो भी यूट्रस से कनेक्टेड है कि हर महीने वो एग्स बनाता है, तो आई राइट दैट पार्ट ऑल्सो कि थैंक यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग्स, एवरी मंथ यू आर फॉर्मिंग एग्स, एंड फिर वो फर्टिलाइज्ड भी हुए हैं राघव के रूप में, तो आई कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो। 10 ग्रैटिट्यूड्स खोजना है, आपको खोजना है और आपको लिखना है, और आपकी सिचुएशन में आपको क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तो यू हैव टू फाइंड दैट आउट। तो उसमें मेरा सब कुछ आता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी आता है उसके अंदर में, वो कहाँ पे है मेरा यूट्रस, मेरे बॉडी पे कहाँ है वो भी आता है। सी, मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल रही हूँ, मुझे ये डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, इट हैज enlarged, वो बड़ा हो गया है बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड्स इनसाइड इट। तो इसके कारण मैं हमेशा ये लिखती हूँ कि इट इज़ परफेक्ट इन साइज एंड इट इज़ वेयर इट शुड बी। जब यूट्रस enlarge हो गया मेरा, तो इट इज़ नॉट वेयर इट शुड बी, इट इज़ एक्सपैंडेड एंड इट इज़ टेकन अप माई एब्डोमेन का एरिया। तो आई एम राइटिंग फॉर दैट ऑल्सो। तो जो भी आपका ब्रेकडाउन है उसके बारे में आपको ढूंढना पड़ेगा, एंड फिर आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो उस चीज़ से, उसके आसपास की चीज़ से। और ये जो सेंटेंसेस आप लिखोगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ऐसा रहेगा कि आपका हो गया है, वो आपके साथ वो हो गया है। तो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड है, आप करते रहो।
और आपको रिजल्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। किसी एरिया में जल्दी दिख जाते हैं, किसी में थोड़ा टाइम लगता है, तो वेट फॉर इट, हैव पेशेंस। एनीथिंग एल्स? तो चलिए फिर वी विल मीट टुमारो। प्लीज बी पॉजिटिव थ्रू आउट द डे टुडे। चिंगारी को भड़कने से पहले ही उसे बुझा दीजिएगा आज, और ये राइटिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इट इज़ वेरी पावरफुल। Let's end our meeting. Thank you, Priyanka ji, for reading out so beautifully. Thank you, everyone, for attending the sessions with me. Bye. Thank you. Thank you.